नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 12:10 तक रहेगी। आज रात 10:13 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जहद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 5 फरवरी की शाम 5:04 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 7 फरवरी की देर रात 2:29 से अगली सुबह 6:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 1:56 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 4:10 से शाम 6:31 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 7 फरवरी की रात 11:51 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:35 से दोपहर 1:57 तक। मुंबई दोपहर 12:53 से
दोपहर 2:18 तक, चंडीगढ़ दोपहर 12:37 से दोपहर 1:58 तक, लखनऊ दोपहर 12:20 से दोपहर 1:43 तक, भोपाल दोपहर 12:34 से दोपहर 1:58 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:15 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:53 से दोपहर 2:17 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:23 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ने वाले शहरों को जाइए। लेकिन अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। अपने विचारों के साथ साथ दूसरे लोगों के विचारों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर जहां तक हो सके मत होने दीजिए। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय मनोरंजन में बिताएंगे। इससे मन प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। विचारों में स्थिरता और दृढ़ता रहने से आप अपने कार्यों को अच्छी तरह कर पाएंगे। सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आज दूसरों के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, इसका असर आपके कार्यक्षेत्र में पड़ सकता है। अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। लवमेट मूवी देखने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज किसी कंपनी के नए जॉब के लिए कॉल आ सकती है। साथ ही कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आज जल्दबाजी के बजाय शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से कामों को अंजाम देना आपके काम को ज़्यादा सुगम बनाएगा। नज़दीकी लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। आज परिवार के साथ वस्त्र आभूषण जैसी खरीदारी में भी सुखद समय व्यतीत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। अगर आज नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। जीवन साथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आज अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदा होने के योग हैं। किसी मित्र से चल रही अनबन आज दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज उन चीज़ों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का समय मिल सके। सोचा हुआ कार्य समय पर पूरा होने से आप अपने अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। संतान की किसी उपलब्धि से सुकून व खुशी महसूस होगी। आज अपने काम खुद ही करें तथा निवेश संबंधी गतिविधियों में जल्दबाजी न करें।
आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। आज रास्ते में जाते समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। असमंजस की स्थिति में परिवार वालों की सलाह लेना अच्छा रहेगा। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन सुखद और मधुरता से परिपूर्ण रहेगा। आज जीवन साथी के साथ मिलकर घर के जरूरी कामों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। किसी काम को करने में आज आपके सामने कठिनाइयां आएंगी। आप अपनी सूझबूझ से उनसे निपटने में सफल होंगे। आज समाज में आपको अपनी कार्यशीलता के लिए, क्रियाशीलता के लिए सम्मानित किया जा सकता है। साझेदारी संबंधी व्यापार की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़े सभी मामलों पर अच्छे से सोच विचार कर लें। घर के बाहर रहकर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे। आपके इस विचार को देखकर परिवार का मन उत्साह से भर जाएगा। साथ ही आज घर पर अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। किसी उलझन का समाधान मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी और का हस्तक्षेप न होने दें। इस राशि के जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के बिजनेसमैन आज किसी जरूरी काम से विदेश की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा लाभदायक होगी। कारोबार में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। धैर्य और संयम से मुश्किल समय निकल जाएगा। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखने से अच्छा रहेगा। इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी अच्छे कॉलेज से ऑफर आ सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपको सारे कामों में सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन राहत से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति में आज सुधार आएगा। समय का उचित उपयोग करें। सामाजिक गतिविधियों में आपके विचारों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। युवाओं का मन मुताबिक कार्य पूरा होने से सुकून मिलेगा। आज आपको जीवन साथी के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदर मान बनाए रखें तथा उनके मार्गदर्शन पर भी ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना आपके लिए सहायक रहेगा। किसी विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी तथा पुरानी यादें ताजा होंगी। आज किसी कानूनी मामले में आपको राहत मिल सकती है। कमीशन का काम करने वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आज परिवार वालों के साथ घर में पार्टी कर सकते हैं। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है। उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। दिन की शुरुआत कुछ व्यस्तता वाली रह सकती है लेकिन अंत में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस उनके पक्ष में रहेंगे। साथ ही नए केस मिल सकते हैं।
आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हनुमान जी को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चींटियों के बिल के पास गुड़ रखें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज निर्णय लेते समय असमंजस की स्थिति में घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह पर ध्यान दीजिए। मूलांक 2, आज काल्पनिक बातों पर ध्यान न देकर यथार्थ पर विश्वास रखें तो अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आज व्यवसाय संबंधी नया निर्णय लेते समय अपने आवेश और भावनाओं पर काबू रखें। मूलांक 4, आज जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। मूलांक 5, आज का दिन शुभ अवसर प्रदान करने वाला है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रहें। मूलांक 6, आज आपको अपनी योग्यता व क्षमता को दूसरों के समक्ष जाहिर करने का मौका मिलेगा। मूलांक 7, आज अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। माताजी से इस विषय पर बातचीत करेंगे। मूलांक 8, आज आप आलस्य और मौज मस्ती में अपना समय नुकसान न करके अपने काम पर ध्यान दें। मूलांक 9, आज व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी और आपकी इनकम में इजाफा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि घने पेड़ों को किस दिशा में लगाना चाहिए। पेड़ पौधे मनुष्य के सच्चे दोस्त होते हैं, वह इनका आसपास होना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पेड़ों की दिशा के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार ऊंचे और घने पेड़ों को दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में लगाना चाहिए और इन्हें घर की दीवार से थोड़ा दूर लगाना चाहिए, जिससे इन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। पहले से उपस्थित पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में अच्छी चर्चा घने पेड़ों को किस दिशा में लगाना चाहिए इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 12:10 तक रहेगी। आज रात 10:13 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ ये बात बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को यूज में नहीं लेना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसमें पानी देना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज दोपहर 12:26 से रात 12:10 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास सिंह राशि में है, तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण भी हैं, जिन्हें आज के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे।
जैसे किसी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए आज का दिन बड़ा ही प्रशस्त है। तो ये थी चर्चा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होते रहते हैं, जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो आज के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें 4 कपूर की टिक्कियां रखकर जलाइए। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाइए और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। बुझाइए नहीं, अपने आप खत्म होकर बुझ जाएगा। आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद समाप्त होंगे और आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। अगर आपके देखो, मतभेद कैसे होता है? मतभेद होता है जब सामने वाला पहले से तैयार हो कि ये जो भी कहेंगे हमको उसका विरोध करना है। हमारा भाई सही कह रहा है, गलत कह रहा है, बहन सही कह रही है, गलत कह रही है, बीवी सही कह रही है, कोई मतलब नहीं। मन में एक बैर है, एक नाराजगी है, एक क्रोध है, एक रंज है, कुछ कारण बैठ गया है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को कितनी भी जेन्युइन बात कही जाए, खटाक से उसकी कमी ढूंढ लेता है। जैसे जीवन में एक अप्रोच है ना कि आप किसी को कोई काम कहिए तो सबसे पहले वो आपको गिनाता है कि कैसे वो काम नहीं हो सकता, काम में क्या क्या बाधाएं आएंगी, उसके हिसाब से वो एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रेटजी है कि पहले बाधाओं को देख लेते हैं। लेकिन वो स्ट्रेटजी बाद की है, उत्साह नहीं है। ये उत्साह तो है कोई भी काम दे दिया जाए, बाधा तो हर काम में आती है, शुरू करो। दूसरा, कोई भी काम नहीं, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये आदमी तो मना ही कर देगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये करते करते आदमी आदत पड़ जाती है हर चीज की आलोचना करने। तो जब ऐसी स्थिति होती है घर में, तो एक दूसरे का सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता। कपूर का ये उपाय आज के दिन करने से आपको ये सपोर्ट मिलने लगे। अगर आपके जीवन साथी का ध्यान अब आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहता और रिश्तों में प्यार पहले की अपेक्षा कम हो गया है, तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में शाम को दिन ढलने के बाद शुक्राचार्य के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। आज इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और रिश्तों में पहले जैसा प्यार कायम होगा। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं, तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर न जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने में कामयाब होंगे। अगर आप जीवन में खुशियों का संचार बढ़ाना चाहते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में प्यार बना रहे, तो इसके लिए आज के दिन केतु के मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। देखिए, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है उन लोगों से जिनको शा और सा का भेद नहीं है। अब यहाँ क्यों कह रहा हूँ,
ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह केतवे नमः, ये तो केतु का मंत्र है। अगर उन्होंने ओम शांग श्रींग श्रौं पढ़ दिया तो मामला चंद्रमा का हो जाएगा, मतलब केतु के बजाय चंद्रमा। देखो, हमारी ज्योतिष, हमारा व्याकरण, हमारी बुद्धि के दो हिस्से हैं। हमारी जो बाईं तरफ की बुद्धि है वो तर्क आधार इस सब पे चलती है, से हमारा दाहिना हाथ गवर्न होता है। हमारी दाईं तरफ की जो बुद्धि है वो इमोशंस पे चलती है, जिससे हमारा बायां हाथ गवर्न होता है। लाभ चाहिए तो जो बताया गया विधान है उस विधान से चलकर ही लाभ पाया जा सकता है। यानी ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह केतवे नमः, यही मंत्र है केतु का। और अगर आपने ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह केतवे, तो केतवे तो हो ही नहीं सकता, वो तो चंद्रमा का मंत्र हो गया। उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। चंद्रमा ग्रहण लग जाता है तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब आगे चलते हैं। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और 1 कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें, बाकी मंदिर में ही रखा रहे। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख समृद्धि में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पूरा फाल्गुनी नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो यात्रा के अवसर आपको मिलेंगे। परिवारजनों के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। बी, आज बच्चों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाइए, आपकी बात बेहतर ढंग से समझेंगे। सी, आज आप तरक्की की ओर अग्रसर होंगे, दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। डी, स्टूडेंट पिछले दिनों के रुके हुए काम को पूरा करेंगे, नए टॉपिक को सहजता से समझ पाएंगे। ई, आज मार्केट में नई चीजें देखकर आपका मन उत्सुक होगा, अपने बजट के हिसाब से काम करें। एफ, समय अनुसार अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जी, बड़ों की राय से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपको अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। एच, परिवार में चल रही अनबन आज खत्म होगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। आई, बैंक में कार्यरत लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, अधिक लोग अकाउंट खुलवाने आ सकते हैं। जे, किसी के दबाव में आकर फैसला न करें, अपनी सोच और समझ से निर्णय लीजिए। के, आज आपका दोस्त आपसे किसी प्रकार की मदद मांग सकता है, आप उनकी हेल्प करेंगे। एल, आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, नए कारोबार की शुरुआत आप करेंगे। एम, रोज की अपेक्षा आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आज आपको सेविंग करने के बारे में सोचना चाहिए। एन, पॉजिटिव तथा सकारात्मक व्यक्तित्व आपके कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में मदद करेगा। ओ, आज दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। पी, आज किसी कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्यू, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, सफलतापूर्वक आज बड़ी सर्जरी पूरी करेंगे। आर, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, व्यापार बढ़ाने में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। एस, इंटरव्यू के लिए आज माता पिता का आशीर्वाद देकर निकलें, आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर होगा। टी, आज आपकी सोची हुई कार्य योजनाएं सफल होंगी, अपने बिजनेस को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। यू, आज अपना व्यवहार कंट्रोल रखें, बड़ों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना बेहतर रहेगा। वी, दाम्पत्य जीवन में स्नेह की मिठास घुलेगी, घर में आज सब मिलजुल कर रहेंगे। डब्ल्यू, कार्यस्थल पर निर्णय लेते समय असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन सहायक रहेगा। एक्स, आज घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वाई, लवमेट की जाने अनजाने में हुई
गलतफहमियां आज खत्म होंगी, रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। जेड, महिलाओं के लिए दिन खास रहेगा, बच्चे आपको खुश करने के लिए कुछ स्पेशल करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है गणेश जी का चमत्कारी मंदिर। इस मंदिर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता है यहाँ स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा, जिसके 2 नहीं अपितु 3 नेत्र हैं, और इसी वजह से इसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की दूसरी विशेषता है यहाँ प्रतिदिन आने वाले हजारों पत्र। यहाँ भक्त न सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में भगवान गणेश को पत्र लिखते हैं, बल्कि आसपास के इलाके में होने वाले किसी भी मांगलिक कार्य का पहला निमंत्रण भी भगवान विघ्न विनाशक को देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं और समस्याएं सुलझाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन। जय हो महाराज, जय हो। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिससे उन्हें यश की प्राप्ति होती है। कनिष्ठिका उंगली का संबंध बुध ग्रह से होता है और बुध का सीधा प्रभाव संगीत, एंकरिंग आदि क्षेत्रों में होता है। इसलिए ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक धन लाभ होता है और नृत्य संगीत के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। ये लोग अपना काम पूरा मन लगाकर करते हैं, जिससे इन्हें लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। यह शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज रात 12:10 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:23 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। यह शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज झूठ न बोलें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉगिन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।